बढ़िया है। चालू करें। पहले स्टॉक मार्केट पे करते हैं, ठीक है। एंड बिफोर वी बिगिन, मेरे को एक चीज पूछनी है आप लोग से। अभी तक फीडबैक क्या है अबाउट द इंडिविजुअल स्टॉक कॉल्स दैट बाय सेल की भी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता आया हूँ। व्हाट इज बीन योर एक्सपीरियंस अबाउट देयर एक्यूरेसी? अपन ने 3 जून को कुछ सेल कॉल्स भी दी थी, 4 जून को बाय कॉल्स भी दी, बीच बीच में फिर मैंने बाय एंड सेल कॉल्स दी हैं, लास्ट वीक भी दी हैं, उससे पहले भी देता आ रहा हूँ। एंड these are totally based upon name numbers and that particular date. एक्यूरेसी लेवल आप लोगों के हिसाब से क्या आ रहा है? किसी ने ट्रैक किया है? पहले तो ये बताओ, ट्रैक करता है कोई? क्या ट्रैकिंग सर की है? मुझे तो जितना आता है मैं तो उसी हिसाब से देखती हूँ। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? हाउ एक्यूरेट दे हैव बीन? मींस वॉट एवर द वे यू सेट इट कि बढ़ेगा घटेगा, इट गोज एज पर। ओके, तब तक स्मृति से पूछते हैं, इसने ट्रैक की होंगी। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएनपी फॉर्चून को आपने जितने भी रेट पे बोलेने को बोला था उससे 10 टाइम्स ही वो अप गया है एंड इट गिव्स अ ह्यूज प्रॉफिट। आफ्टर ओके, दैट जो आपने शुगर लाना शुगर बोली थी, कैनरा बैंक, इन सब का भी इंक्रीज वही गया है जैसा आपने प्रिडिक्ट किया था। फिलहाल अभी मैंने सेल नहीं किया बिकॉज आई एम वेटिंग वो ताकि ये तो और थोड़ा बढ़े। वो आप बट लोगों का अपना एज डिसीजन है। सच कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो, यस, ऐसा कोई भी शेयर नहीं है जिसमें मुझे लॉस फेस करना पड़ा हो या जो डिक्रीज में जा रहा है। हर एक शेयर इंक्रीज में ही जा रहा है, प्रॉफिट ही दे रहा है। और ऐसे सो थैंक यू सो ऑलमोस्ट मच। दैट्स ओके। अब ये बताओ, ऐसे कितने शेयर्स होंगे जो आपको मैंने प्रिडिक्ट करके दिए हैं सबको? मैं अभी और रिसेंट पास्ट की बात लास्ट कर रहा हूँ, जनवरी वाला छोड़, दिसंबर जनवरी वाले तो छोड़ ही दो। अभी रिसेंटली कितने मैंने आपके साथ कॉल्स शेयर किए होंगे? मोर देन 20। और उस 20 में से क्या रेशियो निकालोगे आप? उस 20 में से अगर मुझे रेशियो निकालनी हो दैट इज 90-10। पक्का? यस डेफिनेटली। ठीक ठीक लगा लो। नहीं नहीं, इट्स ज्यादा कर सकती हूँ। दैट्स माय सर अब इशू। आवाज आ रही है? हाँ जी, खुशबू आ रही। बताओ ओके अब सर। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? तो जहां तक मैंने देखा है, आपने जितना मुझे बोला था ओपन कब होता है डाउन क्या होता है, मैंने बाकी शेयर स्टॉक्स तो मैंने इसी बार देखे जो आपने अभी बताए थे उसके। तो उसी में बट बता दो अभी क्या के एक्सपीरियंस रहा है। अभी जो मैंने देखे और जो मैंने आपको भेजा उसमें आई थिंक एक दो स्टॉक ऐसे थे कि जो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है आई थिंक। अदर देन दैट तो वो भी आपने। वो भी जो आप कह रहे हो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो एक बार प्रॉफिट दे के फिर नीचे आए हैं उसके बाद। हाँ 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 हाँ, सेम सेम मैं वही एक बार बोलने वो वाली थी। अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, दैट्स ट्रू। सो हाँ। एक बार अब जाके थोड़ा बहुत इधर इधर है बट स्टिल इतना भी अभी लो नहीं है एक भी। ओके, चलो गुड। चलो, अब एक काम करते हैं थोड़ा सा। आने वाले वीक में 4 दिन ही मार्केट खुली है, जरा उसका फोरकास्ट करके देखें। बहुत डिमांड आ रही है लोगों से। करना है उसका फोरकास्ट या रहने दे, प्रिडिक्शन करनी है? यस सर। डेफिनेटली यस सर। ओके, वांट इट। चलो इस बार एक स्टेप आगे चलते हैं। कोशिश करेंगे जहां जहां पॉसिबल है वहां पे सेशन वाइज, जिसको कहते हैं ना, 2-2.5 घंटे के 3 घंटे के सेशंस में डे को डिवाइड करके थ्रू आउट द डे कैसे मार्केट्स प्ले आउट होती हैं वो करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट डूइंग दैट, एक चीज समझ लो सारे के सारे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इवन बाद में जो लोग इस वीडियो को भी देखेंगे, हम यहाँ पे जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हेयर, in in no ways supposed to be a
फाइनेंशियली स्पीकिंग कहते हैं ना, एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है, बिकॉज हम लोग, स्पेशली माई सेल्फ, आई एम नॉट एट ऑल a professionally qualified stock advisor or a financial advisor. Neither am I registered with SEBI or any other regulatory authority. यहाँ पे जो भी डिस्कशन हो रही है वो प्योरली एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के बेसिस पे एज अ सब्जेक्ट उसको स्टडी करने की कोशिश हो रही है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखोगे आप लोग। आई एम नॉट आस्किंग एनीवन टू बाय और सेल, we are just sharing the predictions that are coming out of calculating on an astrology and a numerology basis. ये चीज प्लीज सारे ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि बहुत बार ना एक्साइटमेंट में लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं, फिर बाद में पछताना पड़ता है। अब आ जाओ, इस बार फर्स्ट डे ऑफ द वीक होगा 18 तारीख को, ट्यूसडे को मार्केट खुलेगी, राइट? क्या नंबर्स बनते हैं यहाँ पे, कोई बताएगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 एंड डेस्टिनी 6, राइट? यही बनते हैं ना? सर 5 बनता है, एक पहले बर्थ उस दिन के कॉम्बिनेशन क्या है? 9-6 का ही बन रहा है ना? नहीं 9-5 का बन रहा है। 9-5 का बन रहा है। 18th जून, सॉरी क्या है, 18th जून है ना? 18-6-24, हाँ 24 और It's 9-5. 9-5 और डे लॉर्ड क्या हुआ ट्यूसडे का? 9। Tuesday. ठीक है। तो अब पहले आप लोग बताओ आपके हिसाब से क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, मॉर्निंग में क्या होगा? इसके बाद फिर मैं एक रहस्य खोलूंगा। और इतना टाइम लगा रहे हो यार सारे सोचने को, पूरे हफ्ते की 4 दिन की सर करनी, मार्केट ओपन तो अच्छी ही होगी। राइट? और अभी इन रुको, जनरल अगर अभी रुको, बाकियों को बताने दो। वो तो वेट कर रही है, मेरे को कैलकुलेट कुछ नहीं करना, मेरे को बताओ, मैं नोट करूंगी, जाके सौदे करूंगी। बढ़िया ही ट्रेडर, काम कर, कैलकुलेशन करके दे। कभी हमें हमें भी आपकी प्रिडिक्शन से फायदा उठाने का सुख भोगने दीजिए, सौभाग्य दे दीजिए प्लीज। है, हमारी नोट करके ले जाती मैं है। सिर्फ प्रेडिक्शंस करती हूँ। ओए होए होए होए। ओके, और कोई करना चाहेगा? परविंदर मैम, यू से व्हाट डू द नंबर से टुवर्ड्स द क्लोजिंग? पर अब पहले ये बताओ, खुशबू से एग्री कर रहे हो? Yeah, I do agree that it will go to a very high, means as per for me, ओपनिंग जो whatever है the वो पॉजिटिव साइड पे आएगी। positive पे जाएगी, then there will be a slight downfall, but my being it's BN and the day log, and I feel that even the closing will be on a higher side. गुड। खुशबू जी आप क्या कहते हो? सर आई अग्री जो मैम ने बोला उस हिसाब से, बट पूरा दिन अप डाउन रहेगा, नॉट स्लाइड। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेव रहेगा मार्केट में उस दिन। आई एम सो हैप्पी, कितने अच्छे से कर रहे हो आप लोग। अब मजे की बात, अब लिखो जरा कुछ चीजें। और ये ना, इस वीक की जो हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे, आप नोट करोगे एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज अ न्यू थिंग दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू। मैंने बेसिकली उसका एक कहते हैं ना, प्रीलिमिनरी डिस्कशंस हमने पहले भी किए, लेवल पे हमने पहले भी किए हैं, बट आज आप उसकी एक्चुअल यूजेज और इम्प्लीमेंटेशन देखोगे। जो लोग कहते हैं ना कि न्यूमरोलॉजी में टाइम डजंट मैटर, चाहे टाइम ऑफ बर्थ हो या अदरवाइज, तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि टाइम ऑफ बर्थ भी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारे रिजल्ट चेंज करता है। आज आपको उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाता हूँ। ट्यूसडे 19 जून, ठीक है? कॉम्बिनेशंस आपने बताए, अब नोट करो यहाँ पे टाइमिंग्स के साथ। 9:15 बजे मार्केट ओपन हो रही है, 9:15 IST, राइट? अब एज यस यू
हैव कैलकुलेटेड, और वो बहुत एक्यूरेटली आपने बहुत सही कैलकुलेट किया है, मार्केट एक अपवर्ड बायस की तरफ एक पॉजिटिव साइड पे खुलेगी और पॉजिटिव ही रहेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करना, ये जो पॉजिटिवनेस पॉजिटिविटी है, ये जो अपवर्ड मूवमेंट है अराउंड 10:30 के आसपास, मे बी अ फ्यू मिनट्स अर्लियर और लेटर, वो अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं बहुत प्रिसाइज मोमेंट पे उसको लेके आऊं। दिस इज बेस्ड अपॉन दैट 240 मिनट्स का जो हमने एक दिन को 9 भागों में डिवाइड किया है, न्यूमरोलॉजी लगन उसका निकालने के लिए एक तरह से कह लो, उसके बेसिस पे यहाँ पे वो चेंज हो जाता है नंबर्स का इफेक्ट। एक नोट करो चीज, मार्केट्स खुलती हमेशा जो है 9:15 पे, दे आर अंडर द मेजर इम्पैक्ट ऑफ नंबर 4, राइट। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 आवर्स तक आते आते नंबर 4 के बाद नंबर 5 टेक्स ओवर। 5 के बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मार्केट्स क्लोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नंबर 6। ये एक एडिशनल पॉइंट नोट करो आज। वो देखो उसकी शक्ल देखो, कह रही ये सब मत समझाओ, चुपचाप बताओ होना क्या है, मैं अपने सौदे बनाने हैं। उसकी शक्ल देख लो, उसको सीखना नहीं है कि ये सब ना बताओ, चुपचाप बताओ होना क्या है। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं सोच रही हूँ ये 4, 5, 6 कहाँ से आ रहा है। मैं उसमें थोड़ी सी दिमाग घुमा रही थी। ये बेस्ड अपॉन टाइम फैक्टर, ठीक है, ये फिक्स रहेगा आपका हर रोज का। ऑलवेज। हाँ, ये फिक्स्ड है। अब आपको ये देखना है कि जो नंबर्स आपने अभी लिए, साथ में एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब ये आपको पूरे दिन की कहानी कैसे बताता है। ट्यूसडे को मार्केट्स ऊपर की तरफ खुलेंगी, पॉजिटिव बायस के साथ खुलेंगी, दे विल स्टे पॉजिटिव फॉर सम टाइम, बट अराउंड 10:30 अप्रोक्सीमेटली मार्केट्स क्रैक होना शुरू हो जाएंगी। और आई से सिग्निफिकेंटली क्रैक होंगी, थोड़ी बहुत नीचे भी नहीं आएंगी, ठीक ठाक नीचे आएंगी। एक लेवल पे आप ये कह सकते हो दिस विल स्टार्ट गिविंग अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। जो लोग एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे ना, एक यहाँ पे छोटी सी विंडो, एक अच्छा मौका मिल सकता है खरीदने का एट लोअर प्राइसेस। अब ये क्रैक होने के बाद मे भी थोड़े से हालात इंप्रूव होंगे आपके, ज्यादा नहीं, अराउंड 12:30 के आसपास, 12:30 के आसपास मे और मे नॉट वाला सिनेरियो होगा यहाँ पे। या यू मे फाइंड कि यहाँ पे मार्केट कुछ कर ही नहीं रही है, पुश एंड पुल ही चलता जा रहा है। पहले एकदम से गिरनी शुरू हुई 1-1.5 घंटा 2 घंटा, उसके बाद अब सिर्फ पुश एंड पुल चल रहा है, समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट अराउंड 2:30-2:40 आते आते, अप्रोक्सीमेट टाइम्स की बात कर रहे हैं हम, यहां से आप या ये कह लो कि लास्ट सेशन ऑफ द ट्रेडिंग डे, अब आप रिकवरी होते हुए देखोगे, एंड इट विल बी अ वेरी डिसेंट एंड अ स्मार्ट रिकवरी। एक चीज तो कंफर्म्ड है, डे का जो लो होगा उससे तो आप बहुत अच्छे से रिकवर करोगे, बहुत अच्छे से मतलब प्रॉपरली रिकवर करोगे। मुद्दे की बात ये होगी, डिसाइडिंग फैक्टर जो है, जो कहते हैं ना बिग क्वेश्चन मार्क, कि क्या 3:30 बजे तक आते आते हम प्रीवियस डे का क्लोज जो था लास्ट वीक वाला, बिकॉज तभी वो क्लोजिंग सिग्नल भी ग्रीन में तभी आएगा अगर हम उसको भी क्रॉस कर पाते हैं तो। और एज फार एज द नंबर्स गो, आई गेस ऑल ऑफ यू विल अग्री कि बेशक हम उसके थोड़ा सा आसपास हो,
बहुत बड़ा जंप नहीं मिले। फॉर एग्जाम्पल एक बार चेक करके बताओ, फ्राइडे को मार्केट कितने पॉइंट्स पे बंद हुई? 22,400 कुछ था शायद, 459 या 60 ऐसे करके ही क्लोज हुआ है कुछ। देखो एक बार, निफ्टी सर की बात कर रहे हैं हम। 23,465। हाँ वो सॉरी, 23,465, राइट। अब टेक्निकली, हाँ। अब टेक्निकली 465 से ऊपर अगर क्लोज होता है तभी उसको एक पॉजिटिव क्लोज माना जाता है, नहीं तो वो ना, अगर लेट से 464 पे भी होता है तो वो माइनस में दिखाता है। लेकिन इन रियलिटी कहानी क्या है कि दिन ड्यूरिंग द डे द मार्केट वेंट डाउनवर्ड्स, इट हैड अ डिप, सिग्निफिकेंट डिप, और फिर वहां से उठ के अगर 460 पे भी आती है, 430 पे भी आती है, या 470 पे जाती है, तो वो एक बहुत स्मार्ट रिकवरी गिनी जाती है। हालांकि मेरा अपना ये मानना है कैलकुलेशंस के बेसिस पे कि मोर और लेस हम 465 से ज्यादा ही क्लोज करेंगे, भले कुछ ही पॉइंट करें। आपको क्या कहते हैं, आपको लगता है नंबर्स जो बता रहे हैं वो यही चीज बता रहे हैं? सो इन शॉर्ट, Yes. ट्यूसडे का ट्रेडिंग डे कैसे समराइज करोगे? फर्स्ट सेशन जो होगा 1-1.5 घंटे का अप्रोक्सीमेट, तेजी वाला, ऑन एन अपवर्ड बायस, विद एन अपवर्ड बायस फॉलोड बाय डाउन स्विंग, और वो एक ठीक ठाक सा डाउनवर्ड होगा। उसके बाद हो सकता है मार्केट फंसे कहीं पे जाके, खींचातानी ऊपर नीचे वाली में, एज खुशबू सेड। लेकिन डे एंड आते आते एक बहुत स्मार्ट रिकवरी आ जाएगी डे के लोएस्ट लेवल से, ये बात तो 100% कंफर्म्ड है। मेरा मानना है कि वो रिकवरी हमें किसी ना किसी तरीके से प्रीवियस क्लोज के भी ऊपर ले ही जाएगी, वो ले जाएगी। तो इवन द डे शुड एंड ऑन द पॉजिटिव साइड, भले ही थोड़ा बहुत क्यों ना हो, राइट। अब ये कैलकुलेशन सिर्फ टाइम फैक्टर इंक्लूड करके हो पा रही है। अब आ जाओ नेक्स्ट डे पे। और यहाँ पे खुशबू तुम्हारे वाला आ रहा है क्योंकि उस दिन भी हमने डिस्कस किया था 330 पे, रादर पोजीशन क्या बन रही है? डैश 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 विद नो एस्पेक्ट्स। Okay. तो इसलिए ऊपर तो आएगी आएगी, बहुत ज्यादा शायद ना आ पाए, राइट। Yes. आएगी जरूर। अब यहां से नेक्स्ट डे क्या होगा, लेट्स वर्क इट आउट। 19 जून 1616। 1-6 आता है ऑन अ वेडनेसडे, on राइट। a Wednesday. 16 ऑन अ वेडनेसडे। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? हाँ. 19 तारीख को क्या करोगे? मॉर्निंग में 9:15 बजे। It will rise ओके, and that stability will be there. राइट। बहुत कम कहीं बीच पे जाके एक बार डाउनफॉल आएगा. अभी अभी सिर्फ ओपनिंग पे जाते हैं, विल गो सेशन बाय सेशन, स्टेप बाय स्टेप। Okay. So from my side, it will be a good opening. पॉजिटिव ओपनिंग, राइट। Yeah. खुशबू, व्हाट डू यू से? सर यस, पॉजिटिव ओपनिंग रहेगी 19th को भी. स्मृति शर्मा जी, बाद में कैलकुलेट कर लेना क्या खरीदना है, अभी इधर ध्यान दे लो। बता रहे हैं बाबा क्या हो रहा है, बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। थोड़ा हमारा हेल्प भी कर दो, कैलकुलेशन में भी हेल्प कर दिया करो। बताओ ना तुम क्या कह रहे हैं उस दिन के नंबर्स। 1605। तो ये एक नंबर और भूल गए जो अभी बताया था।
राहु के इम्पैक्ट में ओपन होएगी। हाँ, तो क्या है नंबर? तो मैं वही सोच रही हूँ, इसको हम इससे कैसे कनेक्ट करेंगे। चलो फिर आप सोचना कंटिन्यू करो, हम नितिका दीदी से पूछते हैं आपकी। नितिका जी, Yes, sir. व्हाट इज योर टेक? 19 जून 2024, बर्थ नंबर इज 1, डेस्टिनी इज 6, डे इज वेंसडे। बाकी के नंबर्स आपको आते हैं कैलकुलेट करने, जो कॉम्बिनेशन है बाकी के उस दिन में से निकलते हैं। बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए? सर ये मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, शुरू में इतना अच्छा नहीं जाएगा। इतना अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा पहले ये डिसाइड करो कि प्लस होगा या माइनस। सर प्लस होगा। लेकिन उतना अच्छा प्लस नहीं होगा। जी। ओके, अब मैं बताता हूँ। ये हमने 1, 6 और 5 की कंपैटिबिलिटी 4 के साथ चेक की है ना। मैंने तो ऐसे सर एक चीज और ऐड कर, ओपनिंग जो होगी ऑलमोस्ट ट्यूसडे जैसी ही होगी ऑन द पॉजिटिव साइड, और वो मोमेंटम भी ऐसा ही दिखाएगी कि बस अब तो ऊपर ही जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर टू ट्यूसडे, नॉट एग्जैक्टली बट समवट सिमिलर टू ट्यूसडे। ऑब्वियसली वो डे चेंज होने से कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं, बट एक बेसिक लेवल पे एक पैटर्न कह लो, थोड़ा सा वही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद अब 19 जून को भी ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ हालांकि टाइमिंग्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, ट्यूसडे के कंपैरिजन थोड़ा जल्दी हो सकता है यहाँ पे, तो मे बी अराउंड 10 o'clock 10:15 के आसपास। मतलब वेडनेसडे को ट्यूसडे से के कंपैरिजन में जल्दी एक रिवर्सल आएगा फिर से, या एक कह लो कि रिवर्सल प्रॉपर नहीं भी आ रहा है तो मोमेंटम तो कहीं ना कहीं रुकेगा। वो कहते हैं ना, 100 की स्पीड से गाड़ी 60 पे आ गई, 40 पे आ गई, उस तरह से आप देखोगे एक चीज होती हुई। एंड देन थोड़ा सा बेटरमेंट आइल से आपको दिखेगा अराउंड 12:30 बजे के आसपास। यहां से चेंजेस आप कह लो, मार्केट थोड़ा चेंज होना शुरू होती है, और फिर से सेम स्टोरी रिपीट होगी अराउंड 2:30 बजे के आसपास। पॉजिटिव बायस मार्केट में वापस आ जाता है और आपको एक पॉजिटिव साइड की क्लोजिंग देखने को मिलती है। इट इज ऑलमोस्ट द सेम स्टोरी बीइंग रिपीटेड ऑन बोथ द डेज। मे बी 19-20 का एक डिफरेंस आ रहा है और टाइमिंग्स में थोड़ा चेंज आ रहा है। चार्ट देख रही हो खुशबू? नहीं देखो देखो हाँ उसमें देखो देखो, बाद में डिस्कस करेंगे। आई विल बी अवेलेबल, डोंट वरी। चार्ट डिस्कस, ओके और आप जो कर रहे हो ये सही तरीका है। अगर ओके आप नंबर्स की बात कर रहे हो, वो नंबर्स को लिखो, साथ के साथ चार्ट्स बनाओ अपने अपने, आपको समझ में आएगी कहानी। ओके अब आ जाओ 20th जून, विच इज आई गेस थर्सडे, राइट? यस 20 जून से पहले एक बार 19 जून का अपन वेंसडे का एक समराइज कर लेते हैं। मोर और लेस मार्केट्स अगेन विल ओपन टुवर्ड्स द हायर साइड विद अ पॉजिटिव बायस। वहां पे अराउंड 10 o'clock के आसपास वी आर एक्सपेक्टिंग समवट मोमेंटम में कमी आना, या एक मार्केट का नीचे आना। ठीक है, एक कह लो आप नेगेटिव मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट आता है यहाँ पे 12:30 के आसपास। थोड़ा सा उसमें चेंजेस आने शुरू होते हैं, इंप्रूव होती हैं चीजें। 2:30 बजे के बाद या 2:30 बजे तक आते आते आप देखोगे बहुत
क्लियरली मार्केट अब इम्प्रूव होता जा रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है, और हम पॉजिटिव साइड पे ही, पॉजिटिव बायस के साथ ही क्लोज कर रहे हैं। सो ये आपकी स्टोरी होती है 19 जून की। अब आ जाओ 20 जून को, थर्सडे का दिन। 2 + 6, 7 आ जाएगा, हाँ 2 2 7 7 विद थर्सडे। थर्सडे। अब साथ में आता है 4 5 6 का सीक्वेंस आपका, ओपनिंग सेशन, मिडिल सेशन, क्लोजिंग सेशन। अब यहाँ क्या कहानी है, कौन बताएगा पहले? इस बार रिवर्स करते हैं, नितिका से स्टार्ट करते हैं। तुम रुक जाओ, नितिका आपको चाहोगे? सर इस शेयर मार्केट में मेरा इतना अच्छा नहीं है, बट ये आपको लगता है अच्छा नहीं है, आप पहले कोशिश करो। क्या कह रहे हैं नंबर्स आपको? सर ये शुरुआत में थोड़ा थोड़ा वीक रहेगा शुरुआत में। वीक इन टर्म्स ऑफ व्हाट? प्लस साइड पे रहते हुए वीक या माइनस जाते हुए वीक? सर प्लस में रहेगा, लेकिन इतना बेटर लगेगा नहीं कि, लेकिन जैसे प्रोग्रेस होगा तो बेटर होगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू नितिका। और ये मैंने आपसे पता है क्लैरिफिकेशन क्यों लिया? जी सर। क्योंकि स्टॉक मार्केट की भाषा में अगर बात करोगे ना प्योरली, तो वो लोग वीकनेस का मतलब स्ट्रेट अवे ये समझ लेंगे कि मार्केट नीचे खुल रहा है। जी सर। तो इसलिए अपने को थोड़ा क्लियर होना पड़ रहा है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये वीकनेस है वहां पे नंबर्स की, बिल्कुल सही बोला है आपने। बट आपको चीजें मैं इसीलिए कहता हूँ ना, कोरिलेट भी करनी होती है, टाइम, प्लेस, पर्सन एंड सर्कमस्टांसेस। यस। तो यहाँ पे वो जो वीकनेस है वो पॉजिटिव साइड पे रहते हुए वीक होगा, मतलब कि बहुत बढ़िया तेजी ना भी मिले, तेजी मिलेगी लेकिन वो शायद बहुत मजबूत नहीं होगी। दैट इज व्हाट नितिका's प्रेडिक्शन शुड बी लाइक। उसके बाद कुछ बताना चाहोगे? सर एज द डे प्रोग्रेसेस उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा। ओके, सेकंड हाफ में ये बेटर होगा, फर्स्ट हाफ से बेटर रहेगा सेकंड हाफ में। वेरी ट्रू। और अब इसमें हाँ जी बोलो। शुभता शुभता का फैक्टर इस डे पे रहेगा। और ये लड़की अभी मेरे को कह रही थी सर मेरा इतना अच्छा नहीं होता स्टॉक मार्केट का, ये मुझसे भी अच्छी प्रिडिक्शन कर रही है। सर आपसे अच्छी आपको इतना कहाँ कम क्यों आंकते हो भाई? 1 साल से अपने आप बताओ, इतनी मेहनत करके सीख रहे हो, देन व्हाई डू यू अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ? नितिका बहुत अच्छा आपने कैलकुलेट किया है यार, आई एम रियली प्राउड। अच्छा स्मृति ने पहले ऐसे है, मेरे से मत पूछना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो पापा, आगे बढ़ो। अभी मैंने अपने दिमाग की खिड़की घुमाई थी। बोलो क्यों? इतना मैं देखना, मैं इतना दिमाग लगाया, मैं नहीं बोलता। अरे बता ना क्या खिड़की खुली है? मैंने कम कंपैटिबिलिटी देखी थी इन लोगों की, ठीक है। सेम ओपनिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, बट नेगेटिव साइड भी नहीं होगी, पॉजिटिव साइड ही होगी। पॉजिटिव साइड पे, बट ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं मिड में, होगा। हाँ, इस मिड में आके काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। राइट। ठीक है, एज कम्पेयर टू मॉर्निंग। पर जो क्लोजिंग है वो मेरे को थोड़ी कम लग रही है, आते आते दोपहर के बाद कम हो जाएगा। लेकिन रहेगा तो फिर भी पॉजिटिव ही, या नेगेटिव हो हाँ जाएगा? वो तो पॉजिटिव पर कम हो, पॉजिटिव रहेगा पर कम हो जाएगा। तो अब इसमें खिड़की की क्या प्रॉब्लम है? तो मैं दिमाग लगा के सोच रही थी ना। ओ सॉरी सॉरी, आपको डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आगे से बाबा। मैम आप बताओ। सॉरी मैम, सॉरी। My way is saying that it will be not so good opening. It will be on the negative side, but by the mid, it will be little bit positive, on a positive side, and closing भी इसका जो होगा वो positive में ही होगा. लेकिन आप ये कह रहे हो कि ओपन नेगेटिव हो सकती है, माइनस में हो सकती है। हाँ पता नहीं, I'm finding that way. दैट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। हाँ जी खुशबू।
बट एक सर चीज आई एम प्रेज करनी चाहिए। सॉरी, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा, फिर आई कंप्लीट माई सेंटेंस। सर आई डू गो विथ मैम, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि मार्केट ओपन लिटिल बिट नेगेटिव होगी, एटलीस्ट जो क्लोज हुई थी उससे तो थोड़ी नेगेटिव रहेगी। सडन अप्स और थोड़ा बहुत सडन, कुछ सडन अप्स डाउन हो गए मार्केट में इन जनरल उस दिन में। एंड चांसेस भी पॉजिटिव चांसेस, मतलब ऐसा नहीं होगा कि लोगों को बहुत सारा रिकवर करने का टाइम मिलेगा। दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ओके, मतलब आप तो थोड़ा डरा रहे हो लोगों को, सडन डाउनफॉल मार रहे हो आप। पता है आप जो बात बोल रहे हो, जो वर्ड्स आपने यूज किए ना कि लोगों को रिकवर करने का टाइम नहीं मिलेगा, हड़कंप मच जाएगा सर इससे। सर मुझे बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलनी नहीं आती है स्टॉक नहीं, मार्केट में। मैं बट जो आई एम टेलिंग यू, सीधा सीधा बोल। दिस कैन एक्चुअली एकदम क्रिएट अ वेरी हाई अलर्ट अलार्मिंग, कहते हैं ना जैसे कि रिकवर करने का टाइम नहीं मिलेगा का मतलब क्या बॉस? अपन 20 जून की बात कर रहे हैं ना? Yes, sir. चलो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ वन थिंग मैम, आई एम वेरी हैप्पी कि यू हैव द करेज of not agreeing with others and coming up with your own different reading also। भले ही कल को गलत होती है सही होती है बात की बात है। Yeah, that a very different story for me. एक सेकंड रुको। he has okay, he has very lots of humor। हम्म, ओके। मैं शायद आप लोगों से उतना अग्री नहीं कर पा रहा हूँ। नंबर्स क्या बोले थे हमने? 2 Seven. 7 3 एंड थर्सडे ना? हाँ जी, नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हो। वो कोई पीछे नहीं से सर, बोल रहा था। बैकग्राउंड वॉइस थी कुछ। ओके ओके, मैं आप लोगों से अग्री नहीं कर पा रहा हूँ। नेगेटिव साइड की ओपनिंग मुझे बहुत कम दिख रही है, ये जरूर हो सकता है। और पता नहीं क्यों आई वुड रादर से कि मार्केट्स ठीक ठाक ही पॉजिटिव ओपन होनी चाहिए एज पर माय कैलकुलेशंस। और उसके बाद ये जरूर हो सकता है 10 बजे के आसपास, मतलब एक बार वो कहते हैं ना फॉल्स इंडिकेटर दे दिया ऊपर चढ़ने का, आज तो पता नहीं क्या धमाका हो जाएगा। शायद उस तरह की कोई ओपनिंग देख के आपको 20th को थर्सडे को ये जरूर देखने को मिल सकता है 10 बजे के आसपास कि मार्केट फिर से एक बार नीचे गिर रही है, और ठीक ठाक ही गिर रही है। वो जो वीकनेस आप लोग देख रहे हो ना, वो सुबह नहीं आएगी, वो सेकंड सेशन तक आते आते आना शुरू होनी चाहिए। एंड देन अगेन यस, डे विल रिकवर, आई मीन डे एंड तक आते आते फिर से सेम स्टोरी। आप ये देखो पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे जा रहा है, जैसे कोई मैच फिक्सिंग नहीं हुई होती। डे एंड पे फिर आपको रिकवरी देखेगी, और एक ठीक ठाक सी डिसेंट सी स्मार्ट रिकवरी दिखेगी। अब यहाँ पे भी फिर कैलकुलेशन वही आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है चांसेस कम है कि यहाँ पे हम प्रीवियस डे के क्लोज को क्रॉस कर पाए। बेशक पहले की तरह उसके आसपास होंगे, लेकिन अगर हम पहले लेट से 5-10 पॉइंट या 20-25 पॉइंट प्लस थे, तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा उसके आसपास होते हुए भी हम थोड़ा सा माइनस में रह जाए, मे बी 5 पॉइंट नेगेटिव। हालांकि उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चार्ट पे तो लाल निशान बना दिया ना उसने। थर्सडे को मुझे ऐसा सीन लग रहा है, बट दिस इज लाइक प्रोबेबिलिटी। कोई बड़ी बात नहीं है, उसको क्रॉस भी कर जाए, टोटली पॉजिटिव में भी बंद हो वहां पे। अब ये 4 दिन की कहानी 5वें दिन की करते हैं, बट उससे पहले एक चीज समझ आ रही है, जब इस तरह का पैटर्न देख रहे हो तो कुछ और दिमाग में क्लिक कर रहा है।
देखो, 4 ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन तक क्या कहानी हो रही है? सुबह ऊपर उठती है, फिर गिर जा रही है, फिर उसमें से रिकवरी हो रही है, 3 दिन तक सेम चीज रिपीट हो रही है. व्हाट डज दिस टेल यू? मैम आपने आज एक, लेट्स से यू गेन 10 रुपीज पहले, then you're losing 5 out of it, then again you're gaining 5 or 6 again. क्या हुआ? बैलेंस रहा, नेक्स्ट डे फिर सेम स्टोरी रिपीट हुई, so it will be a balanced. थर्ड डे फिर स्टोरी रिपीट हुई. स्टॉक मार्केट में इसको बैलेंस नहीं कहते, इसको कहते हैं रेंज बाउंड. फंस गए. नाम को 3 दिन की ट्रेडिंग होगी, ले दे के बैठे वहीं पे हुए हैं, सिर्फ वो झूले झूले लाल हो रहा है, उल्लू बना रही है मार्केट, ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है. समझ रहे हो बात को? दिस इज कॉल्ड रेंज बाउंड ट्रेडिंग. मे बी 150 पॉइंट इधर उधर ठीक है, अलग चीज है, लेकिन मुश्किल लगता है. लेट्स सी फ्राइडे को अगर ये पैटर्न टूटता है कि नहीं टूटता है. फ्राइडे को क्या नंबर्स हैं? 3 and 8, ओके, शनि एंड गुरु 3, महाराज 8 अलॉन्ग विद and शुक्राचार्य, 6. राइट? हाँ, ओके, तो यहाँ पे क्या फ्राइडे कहते हैं का क्या नंबर? है नंबर? फ्राइडे का नंबर क्या है? आई फॉरगॉट. 3, 8, नहीं, 3, फ्राइडे का 8 and 6, 3, 8 and 6. बताओ यहाँ पे क्या होगा 21 तारीख को, फ्राइडे को? सर मोर और लेस कहीं ना कहीं सेम ही ओपन, तो आई कैन से कि ओपन इतनी अच्छी नहीं होगी. मुझे तो अभी भी सेम थर्सडे वाला फीलिंग जो था 20 वही आ रहा है. इतनी ओपन अच्छी नहीं होगी मार्केट. ओके, और और इन जनरल डे में थोड़ा बहुत पिक आएगा बीच में, बट चांसेस ऐसे है कि शायद पॉजिटिव हो, बट इट इज, हम जो आप स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बोल रहे हैं उसमें बेनिफिट करने वाला पॉजिटिव नहीं होगा. विच मीन्स अगले हफ्ते में चारों दिन एक्चुअली इट वुड बी, जो मार्केट में ऑलरेडी बहुत टाइम से चल रहा है, नेक्स्ट वीक भी वही चीज कंटिन्यू होगी कि इंडेक्स से ज्यादा इंडिविजुअल स्टॉक्स का खेल होगा. मार्केट वहीं फंसी हुई है, मार्केट वहीं फंसी हुई है, बट इंडिविजुअल सेक्टर्स एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स विल आउट परफॉर्म. पॉजिटिव साइड पे भी चढ़ने वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा चढ़ेंगे, गिरने वाले बहुत ज्यादा गिरेंगे. आने वाले दिनों में डिपेंडिंग अपॉन हमें कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है यहाँ पे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे तो पहले भी बहुत अच्छा रिस्पांस आता था. जैसे अभी हमने इसको सेशन वाइज ब्रेक किया है, अपन सेक्टर वाइज भी डिकोड करना शुरू करेंगे, बट अ लिटिल लेटर. लेट्स सी पहले हाउ इज दिस रिसीव. बट फ्राइडे को खुशबू मेरे को नहीं लग रहा है कि गिरेगी. पहले 8 मुझे तो and अभी भी 3, you say 836, right? 836, हाँ. अब सुनो, you are missing out on the 4. You are missing out on the 4.
अब बताओ क्या करेगा। सर मेरा कैलकुलेशन दो हिसाब से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, आई थिंक विल कनेक्ट लेटर ऑन, बट जो चार्ट के हिसाब से हम जा रहे हैं 4 ऐड तो करके देखो, वहां 4 पे को साथ में लेके चलो, दोनों तरफ से 4 को साथ में लेके चल लो। यहाँ जो पॉजिटिविटी दे रहा है ना वो 4 ही दे रहा है। आई नो। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, 4 राहु भी है, 4 कैंसर भी है। नाउ टेल मी, अब बोलो। बाबा एक चीज देखो, रुको, आई क्लैरिफाई, हैंग ऑन। क्लियर हाँ हो गया? डाउट क्लियर हो गया ना? ओके यस हो गया। अब बताओ रिवाइज प्रिडिक्शन क्या है? देन मार्केट विल स्टे अप, आई थिंक इन फ्राइडे थ्रू आउट द डे, ज्यादा नीचे जाएगी नहीं, अभी पहले मोस्टली अप ओपनिंग की ही बात करो, रहेगी। अभी पहले ओपनिंग की बात करो। ओपनिंग अप होगी और विजिबली अप ओपनिंग होगी। अप होगी, थोड़ा सा इसके ऊपर कहते हैं ना 20%, 10 to 20% एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। हाँ अगेन ये ओपनिंग जो है ना, ये बहुत ज्यादा आप ये नहीं कह सकते उस दिन की 2-3 घंटे लगातार चल रही है। अगेन जो जब घोड़ा बहुत तेज, जब हम दौड़ता है कोई, तो यू लू काइंड ऑफ रन आउट ऑफ ब्रेथ, सांस लेने के लिए थोड़ा रुकते हो ना, हाफते हो ना, स्पीड स्लो हो जाती है। अराउंड 10 o'clock मतलब बहुत जल्दी ये सीन हो जाएगा कि फिर से आप मोमेंटम लूज करते जा रहे हो। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे डिप भी मिले, बट अगेन अब यहाँ पे बेस्ट चीज क्या है, क्योंकि अब जो रिकवरी भी हो रही है वो 12 सवा 12 के आसपास आ रही है और 2:30 बजे फिर सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, तो डे एंड फिर आपको एक ठीक ठाक सा अच्छा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और 4 दिन की जो समरी है वो ये आपको कह सकती है कि मे बी आप जैसे आज 460 समथिंग पे बैठे हो, 23,460 समथिंग, तो मे बी यू डू बाय द एंड ऑफ द वीक आप जो क्लोजिंग ले रहे हो, तो मे बी 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का ले लो आप, क्योंकि 500 क्रॉस करने के बाद थोड़ा मोमेंटम आपको इंक्रीज मिल सकता है। और वही चीज है, कहानी टेक्निकली भी वही प्ले आउट होगी, 500 क्रॉस करेगा फिर लोग प्रॉफिट्स भी लेंगे। मोरलेस 4 दिनों की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे जाके नील बत्ते सन्नाटा वाली कहानी मिल सकती है अपने को। अब मैं एक चीज शेयर करता हूं, नॉर्मल इंसान के लिए नहीं, लेकिन आप अगर प्रॉपर स्टडी करके जब इस तरह की मार्केट होती है, तो जो मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सिर्फ अपने कहते हैं ना स्किल के ऊपर काम करते हैं, उनके लिए मैं लिख के देता हूं, ये सो कॉल्ड रेंज बाउंड या रिपीटेड पैटर्न वाली मार्केट है ना, ये उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल निकलेगी। मार्क माय वर्ड। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक से किसी ट्रेडिंग एक्सपर्ट को भी साथ लाऊंगा, वो हमारी इन चीजों को वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हमारा इस बार का स्टॉक मार्केट का यहाँ पे कवर होता है। अब एक बात बोलूं,